जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 7वां श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। ये श्लोक जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी जगह आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण पर बहुत से आक्षेप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक जाता। गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया, भगवान ने सहर्ष श्राप को झेल लिया। लोग भगवान कृष्ण के लिए बहुत तरह की बातें करते हैं। अभिमन्यु को मरवा दिया, बर्बरीक को मरवा दिया, इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, ऐसा हो ऐसा। भगवान का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी और अधर्मियों का नाश करना था। फिर लोग कहते हैं कि कर्ण को मरवा दिया। कर्ण का मरना तो गलत था, कर्ण तो धर्मी था, दानवीर था, सब कुछ था, लेकिन उसने जो साथ दिया वो अधर्मी दुर्योधन का दिया। उस समय सबसे बड़ा जो मोड़ था महाभारत के युग में, वो था द्रौपदी का चीरहरण। एक ऐसी विभत्स घटना थी जिसके बारे में सुन करके और जो उस समय चुप रह गया वो मारा गया, और जो बोला, जो विरोध में बोला, वो जीवित रह गया। विदुर बहुत गर्ज के बोले, वो रहे। कृपाचार्य ने कहा, बोला, द्रोणाचार्य नहीं बोले। कृपाचार्य ने इशारा किया द्रौपदी को कि भगवान कृष्ण को याद करो और कोई तुम्हें इस समय नहीं बचा सकता। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, मारे गए। भीष्म पितामह सिंहासन के साथ बंधे रहे, मारे गए। धृतराष्ट्र का तो जीवन मृत्यु तुल्य हो गया था, क्योंकि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। 100 पुत्रों की मृत्यु होना मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं है। गांधारी के लिए भी यही था। तो कहने की बात यह है कि भगवान ने बहुत क्लियर था, भगवान का जो सोचने का तरीका है वो बहुत स्पष्ट था। स्पष्ट क्या है, स्पष्टता क्या है? स्पष्टता ये है कि जो विधर्मी है, अधर्मी है, क्योंकि किसी स्त्री के साथ में इस तरह का कोई भी घटना वो समाज को कभी भी गवारा नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण को पता था, और उसके पहले भी दुर्योधन ने कई तरीकों से 5 भाइयों को मरवाने की बहुत चेष्टाएं की। ये सब बातें देखते हुए पता लगता है कि ये जो पूरा का पूरा युग था, इस युग में भगवान कृष्ण ने जो किया वो सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए। और यही भगवान कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इससे पहले भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, कंस से पहले कई राक्षसों को मारा, कई ऐसे राक्षसों को मारा, ऐसे लोगों को मारा, जरासंध को मरवाया और शिशुपाल को मरवाया। इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि ये सब विधर्मी है और उस समय अधर्म बढ़ रहा था। और जब भी भगवान कहते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपना स्वयं ही सृजन कर लेता हूँ। और किसके साथ में? योग माया के साथ मिलकर के भगवान स्वयं अपना सृजन कर लेते हैं, शरीर रूप में आते हैं। और यही बात भगवान श्री राम ने कही। तो भगवान श्री राम जब भगवान श्री राम चित्रकूट से निकले और गंडक वन की तरफ जब जा रहे थे, तो उस समय देखा उन्होंने, और उसको देख करके भगवान को बहुत क्रोध आया। उन्होंने देखा कि हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था, कंकालों का ढेर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने किसी ऋषि से पूछा कि ये क्या है? ऋषि ने बताया कि ये ऋषि मुनियों को राक्षसों ने मार दिया है। तो भगवान श्री राम जो क्रोधित हुए तो उन्होंने कहा, निशिचर हीन करहु महि, भुज उठाई पन की। भगवान श्री राम ने क्रोध में आकर के कहा, भुज उठा के, हाथ उठा करके उन्हें प्रण लिया कि निशिचर हीन। निशिचर कौन है? निशाचर कौन है? निशाचर वो हैं जो कि धर्म को नहीं मानते। निशाचर वो हैं जो कि अधर्मी हैं, विधर्मी हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। भगवान कहते हैं, निशिचर हीन करहु महि, भुज उठाई पन की। सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिया। क्योंकि मुनि जो थे, ऋषि जो थे और जो तपस्वी थे, वही धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान का धर्म को स्थापना करने वाले ऋषि मुनि जन। जय श्री कृष्ण।